40 साल की दीपा मेहरा उर्फ बबली आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता के पद पर तैनात थी। उसकी शादी सन 2000 में पंचम लाल के बड़े बेटे नरेश से हुई थी। अगले साल 2001 में निशा के जन्म के कुछ ही महीनों के बाद पति नरेश की एक दुर्घटना में मौत हो गई। पंचम लाल का छोटा बेटा सुरेश राजमिस्त्री का काम करता था। उसकी शादी मालती के साथ हुई थी। उसके बाद उसने अपनी अलग गृहस्थी बसा ली थी। अपनी बेटी के भविष्य के सपने संजोए बबली अपने जीवन की गाड़ी खींच रही थी। वक्त के साथ निशा जवान हो गई थी और वह कॉलेज से ग्रेजुएशन के अंतिम साल की पढ़ाई कर रही। उसके नाना ने शादी का रिश्ता तय कर दिया था। मालती गठीले बदन की खूबसूरत औरत थी। पंचम लाल के मकान में एक बड़ा दलान था। उसी से जुड़े 4 कमरे थे। दो कमरे के 2 हिस्सों में दोनों परिवार रहने लगे। बबली की देवरानी मालती का पति सुरेश अक्सर काम के सिलसिले में मंडला जिले में रहता था। महीनों तक अपने घर नहीं आता था। मालती अपनी 3 बेटियों और 76 साल के ससुर पंचम लाल के साथ रहती थी। 30 साल की मालती देह सुख से वंचित रहती थी। करीब 5 साल पहले मालती के संपर्क में संजू आया था। वह गांव का रहने वाला सुरेश का परिचित था। दोनों मिलकर काम तलाशते थे। जब सुरेश काम की तलाश में चला गया तो संजू मालती से मिलने आने लगा। मालती की बेटियों के लिए संजू चॉकलेट और बिस्कुट लेकर आता था। वे उन्हें चाचा कहकर बुलाती थी। मालती के ससुर पंचम लाल बूढ़े हो चले थे। उन्हें सुनाई नहीं देता था। संजू और मालती अकेले में मिलते रहे। दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। उन्हें जब अपनी काम वासना की हसरतें पूरी करनी होती थी तब वह बच्चियों को पैसे देकर कुछ खाने पीने के लिए बाहर भेज देता था। दोपहर के 2 बजे का वक्त था। निशा स्कूल गई हुई थी और बबली आंगनबाड़ी केंद्र से घर लौटी थी। घर की 4 दीवारी में बने दरवाजे से बबली जैसे ही घर के भीतर दाखिल हुई तो उसे मालती के कमरे से किसी पुरुष की आवाज सुनाई दी, जबकि उसके ससुर पंचम लाल उस समय नहीं थे। बबली जैसे ही अपने कमरे में गई तो बगल के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसने अपने पर्स को टेबल पर रखा और बरामदे में आ गई। बाहर निकलकर उसने देखा कि मालती के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। बबली ने चुपके से दरवाजे में बनी पतली झिर्री से आंख लगाई। अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गई। देवरानी मालती पलंग पर निवस्त्र होकर किसी मर्द के साथ रंगरलियां मना रही थी। मालती के साथ रंगरलियां मना रहे युवक का चेहरा उसे पहचान में नहीं आया था। बबली कुछ समय से देख रही थी कि मालती से मिलने एक युवक अक्सर आता रहता था। उसके बारे में देवरानी से पूछा तो उसने युवक को रिश्ते में भाई बताया। उस रोज बबली ने अपनी आंखों से जो सच देखा उसके भीतर आक्रोश भर आया। सब काम छोड़कर कुर्सी डालकर वह बाहर बैठ गई। करीब आधे घंटे के बाद जब वह युवक मालती के कमरे से बाहर निकला तो बबली ने उसे पहचान लिया। वह संजू था जिसे वह भाई बताती थी। वह उसका प्यार था। बबली को संजू के बुरे चरित्र के बारे में मालूम था। शराब का शौकीन क्रिमिनल माइंड का था। संजू एक बार अपने गांव की लड़की को लेकर भाग चुका था। उस लड़की का आज तक पता नहीं चला। 34 साल का संजू शादीशुदा होने के साथ 2 बेटियों का बाप भी था। जब मालती से बबली ने संजू के उसके कमरे में होने की बात की तो मालती ने अपनी गलती मानने के बजाय उसे ही भला बुरा सुना दिया। बबली ने संजू और मालती के संबंधों की बात ससुर पंचम को भी बता दी। इस पर मालती जेठानी बबली से नाराज हो गई। कुछ दिन के बाद से बबली ने मालती से बातचीत करनी बंद कर दी। संजू बेखौफ मालती के घर पर आकर रंगरलियां मनाने लगा। बबली की बेटी निशा का रिश्ता संदीप के साथ तय हो चुका था। बबली को यह चिंता खाई जा रही थी मालती की करतूत का असर कहीं उसकी बेटी के ब्याह पर न पड़े। परिवार की बदनामी की चिंता तो थी। मालती सबकी स्वभाव की भी थी। उसे लगता था कि भतीजी निशा उस पर नजर रखती है। संजू के आने जाने की हर खबर वह माँ बबली को बताती थी और माँ इसकी शिकायत ससुर से कर देती। इस संदेह के चलते वह भीतर से डर गई थी कि कहीं उसके और संजू के रिश्ते की बात पति सुरेश तक न पहुंच जाए। संजू के मन में भी कुछ इसी तरह के विचार आ रहे थे। एक रोज मालती ने संजू से कहा कि उनके संबंधों में बबली और उसकी बेटी बाधा बन गई है। उनकी दखलंदाजी काफी बढ़ गई है। उन्हें रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। संजू ने योजना के मुताबिक काम को अंजाम देने के लिए अपने दोस्तों राजा और देवा को शामिल कर लिया। बदले में उन्हें काम पूरा होने पर 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया। उन्हें कुछ पैसे एडवांस भी दे दिए। एक रात संजू राजा और देवा के साथ घर पहुंच गया। योजना के मुताबिक मालती ने ससुर पंचम लाल के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिससे पंचम लाल गहरी नींद में सो गए थे। तीनों बेटियों को भी जल्दी से खाना खिलाकर सोने के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया था। उसके बाद तीनों बबली के आंगन में घात लगाए बैठ गए। रात करीब 10 बजे बबली जैसे ही शौचालय की तरफ गई तीनों ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। इस सबसे बेखबर निशा कमरे में संदीप से उन पर बात कर रही थी। बाहर आहट सुनकर उस ओर जाने लगी। तब तक तीनों कमरे में घुस आए। निशा को भी उन्होंने दबोच लिया। उसकी भी उन्होंने गला घोटकर हत्या कर दी। माँ बेटी की हत्या कर उन्होंने शव को चादर में लपेटा और रात में ही मोटरसाइकिल से नहर के किनारे ले जाकर झाड़ियों में फेंक दिए। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।